नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि के वितरण के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। भारत माता की। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी, आज के इस समारोह में उपस्थित खेल विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर की वे प्रतिभाएं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है, आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी देश की इन प्रतिभाशाली खेल विभूतियों का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रदर्शन से प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को यहां पे आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को अभी मंच पर मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो खिलाड़ी इस पूरे समारोह का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को इस नियुक्ति पत्र प्राप्त होने, वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त होने के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही यहां पर हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम यहां पे आज आयोजित किया है, वीरवर लक्ष्मण की जब हम चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जी समर्पण के, कर्तव्य निष्ठा के और अनुशासन के प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के पुरुष खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट योगदान किया है, ऐसे खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और उन खिलाड़ियों को आज अभी मंच पर मुझे सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं।
रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती है, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं।
और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी वहां पे, इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। या जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। आज मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव-गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उसे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांवों में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। ये खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है, उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हर गांव में खेल का मैदान हो। आज गांव पंचायत के लिए जो धनराशि हम उपलब्ध करवाते हैं, उसके जो प्रायोरिटी तय होते हैं, उनमें खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण भी उनके लिए तय होता है कि आपके गांव में नहीं है तो ये आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप सभी खिलाड़ी मिलकर के काम करें, आगे बढ़े, अनुशासित दिनचर्या का हिस्सा बना करके परिश्रम की पराकाष्ठा पे चढ़ करके
खूब देश के लिए मेडल जीतिए। राज्य सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी, हर प्रकार का समर्थन करेगी। जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन आप सबके प्रति होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सबको मैं वासंती नवरात्रि और रामनवमी की भी अग्रिम मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान प्रदान हुआ। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, सुरक्षित और सुलभ रहना पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में सतर्क में रहने पर सहमति जताई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथली ने मुलाकात की। इस दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इस चुनौतीपूर्ण समय में ईरान में रहने वाले भारतीयों को दिए जा रहे समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। Warm welcome to media representatives and senior officers of the Government of India. जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया के इवॉल्विंग सिचुएशन को देखते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के माध्यम से आप सभी को सरकार के प्रयासों के बारे में हम लगातार अपडेट्स देते रहे हैं। इस क्रम में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस सुजाता शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, टू ब्रीफ यू ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड गैस सप्लाई। ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Namaskar. All the refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories. We have sufficient stock of petrol and diesel.
Refineries, the domestic production of LPG has been stepped up in the refineries. We have more than 1 lakh retail outlets, and there is normal operation on all the retail outlets. Yesterday, some cases of rumor mongering came to our notice, and in certain areas the panic buying with respect to petrol and diesel was observed, and subsequently the clarifications were issued by the oil marketing companies and the government, state government officials also. In this regard, मेरा देशवासियों से निवेदन है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। Natural gas, Government of India has been promoting the expansion of the PNG connections in the country, and in this regard lot of steps have been taken and have been informed to all of you. In this, in the same continuation, yesterday PNGRB has issued an order and has directed all the CGD entities to provide PNG connections to residential schools, colleges, hostels, community kitchens, Anganwadi kitchens, etc. within 5 days, wherever pipeline infrastructure is available in near vicinity. पहले भी आप लोगों को अवगत कराया गया है कि लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर पीएनजी कनेक्शन त्वरित दिया जा सकता है, और इन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई, अपील भी की गई कि वो जल्दी से पीएनजी कनेक्शन लें। और इसी कल की एक दिन में लगभग 7,500 डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस ऐसे लोगों को दिए गए हैं in the top 110 geographical areas. LPG, the supply of LPG is affected due to prevailing geopolitical situation, but lot of cargoes have been lined up, and no dry out has been reported at the LPG distributorships also. Although yesterday also we observed some panic booking, but the deliveries were normal. कमर्शियल एलपीजी के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है, 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया। और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, food processing industry, dairy, subsidized canteen or outlets run by the state government or local bodies for food, community kitchens और migrant labor को प्रायोरिटी देने की बात की गई। इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर और माइग्रेंट कनेक्शन ले चुके हैं, और पिछले कुछ महीनों में लगभग 73,000 माइग्रेंट कनेक्शंस को दिए गए हैं। और yesterday also more than 20,000 5 kg cylinders have been given. ये सभी कमर्शियल सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि कमर्शियल एलपीजी को सभी संबंधित लोगों को एज पर द प्रायोरिटी दिया जा सके। 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने कमर्शियल एलपीजी के लिए एलोकेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। बाकी जगह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं। लगभग 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी कल तक लिफ्ट हो चुकी है। केरोसिन के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव ऑलरेडी इशूड एलोकेशन ऑर्डर and some have already started lifting. राज्य सरकारों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।